इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को सॉल्व कराएंगे। इसके जो एग्जाम्पल थे मैंने पहले वाले लेक्चर में करा दिए हैं। अब ये पार्ट 2 है और इसमें क्या कराएंगे, एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। देखिए, तो क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 सवाल दिए गए हैं और इसमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। यानी हर एक नंबर को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है हर एक नंबर का। और किस में करना है, प्राइम फैक्टर्स में करना है। जैसे जैसे हम आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं 144। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने देखा 140 है, इसमें हमने देखा लास्ट वाली डिजिट जीरो आ रही है, तो कभी भी किसी नंबर की लास्ट डिजिट यदि जीरो आए तो उसके जो जीरो का जो फैक्टरेशन होता है वो 2 मल्टीप्लाई 5। अब बचा कितना, 14 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7। इस तरीके से देखो 140 के हो गए कि नहीं, एक डायरेक्ट फैक्टर। तो यहाँ लिख देंगे 2 टू दी पावर 2। क्यों, 2 बार आया है। मल्टीप्लाई में 5, 1 पावर लगाना कोई जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई में 7। तो इस तरीके से आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन। सेकंड नंबर में क्या करना है, फैक्टराइजेशन 156 का करना है। तो 156 का डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करें, 156 के हम फैक्टर कर लें यहाँ पर। ठीक है, 2 का डिवाइड देंगे, 2 7 जा होते हैं 14, 1 कैरी बची, 2 8 जा, फिर 2 का डिवाइड दिया, 2 3 जा, 2 9 जा, फिर 3 का डिवाइड दिया, 3 1 जा, 3 3 जा, अब 13 का डिवाइड देंगे। तो इस तरीके से 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 13। इस तरीके से आपके 156 के भी फैक्टराइजेशन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, थर्ड वाले क्वेश्चन के भी आप इसी तरीके से कर लो फैक्टराइजेशन। कितना है, 3825। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो 3 से करो, 3 से हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 2 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, 2 इसमें होगा, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर से 3 से हो रहा है, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब अपन देख रहे हैं कितने, अब 3 से नहीं होगा, अब हो रहा है 5 से। कितने से हो रहा है, 5 से। तो 5 8 जा, 5 8 जा 40, 2 बचे, 5 5 जा, फिर से 5 से हो रहा है, 5 बन जा, 3 बचे, 5 7 जा, अब 17 से। ठीक, तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं 3825 जो है उसके फैक्टराइजेशन कितने हो गए, 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई में 7। ठीक, इस तरीके से आप ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ये पावर 1 लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, क्योंकि पावर 1 से कोई मतलब हल नहीं निकलता। इस तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट आपको करके बता दे रहे हैं। ठीक, इस जैसे मैंने ये किया था फैक्टराइजेशन करके, वैसे ही आप सभी के कर सकते हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाली 5005। ठीक, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 5 से जाएगा, जब 5 का डिवाइड जाएगा तो 1001 बचेगा। और 1001 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, 11 से डिविजिबल होता है और 13 से डिविजिबल होता है, और किसी से नहीं होता। ठीक है, तो इसके भी डायरेक्ट हो गए फैक्टराइजेशन। ये नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, देखो 7429। ये नंबर आपका 70 से डिविजिबल होगा, 19 से डिविजिबल होगा और आपका 23 से डिविजिबल होगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे कर पेपर में एग्जाम में चेक करके ऐसे कर सकते हैं अगर नहीं आए तो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ 17 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो नंबर आएगा देखो हम आपको करके बताते हैं। 17 का जब इसमें डिवाइड देंगे, 17 का डिवाइड 17 का डिवाइड जब इसमें देंगे तो आपका देखना कितना आ रहेगा। 17 का डिवाइड देना है 7 4, कितना लिख दिया है, 29 में। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितने बार जाएगा, देखो 17 का 17 4 जा, 17 4 जा कितने होते हैं,
17 4 जो होते हैं 68, कितने होते हैं 68। 2 इसमें से 4 इसमें से कितने बचे, 2 और 4 6, 6 इसमें हो गए, 6 फिर से इसमें हो गए। अब कितना हो जाएगा 63, 62, 62, 17 3 जा 17 3 जा कितने होते हैं 51, 51 होते हैं, यानी कि 62 आया था, इसमें से 51 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1 1 और लास्ट में 9, 119। अब 17 की टेबल में 119 कितने बार में आते हैं 7 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 17 7 जा 119। ठीक, अब इसके बाद किससे डिविजिबल है 19 से, तो यहाँ 19 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 19 2 जा 19 2 जा 19 2 जा कितने होते हैं 30, 19 2 जा होते हैं 38, 38 बचे कितने 38, 2 उसमें 5 5 बचे, 19 3 जा 23 सही। ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपका ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द एलसीएम, यानी एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और आपको क्या करना है फॉलोइंग द पेयर ऑफ वेरीफाई भी करना है, साथ में वेरीफाई भी करना है। यानी सीधे सीधे शब्दों में समझें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और आपको वेरीफाई करना है सवाल को। ठीक, तो हम आपका पहला सवाल करके बता रहे हैं, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक, तो 26 के मैंने अलग से फैक्टर किए, 2 मल्टीप्लाई में 13, क्योंकि 13 2 या होती है। 91 के कर लिए, 91 के जब अपन फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13 7 जो होते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक, अब एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर कॉमन देख रहा है, कॉमन कौन है 13 है, तो यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। ठीक, और कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 13। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम में सारे प्राइम नंबर इंक्लूड करो, इन्वॉल्व करो, 2 है आपका, 7 है आपका और आपका 13 है। ठीक, अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 जो होते हैं 91, 91 को डबल करेंगे कितना हो जाएगा 182। ठीक, इस तरीके से आपका एलसीएम में हो गया। ये तो आपका एलसीएम मिल गया और एचसीएम मिल गया। अब आपको वेरीफाई भी करना है, तो देखो यहाँ बोला गया, ये देखो साथ में, तो यहाँ वेरीफाई, वेरीफाई में हमें क्या करना है यही सेम दिखाना है, यानी कि एच सी एफ का मल्टीप्लाई करें एलसीएम में। रुको, पहले एलसीएम लिखा है इसमें, एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएम में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन गिवन 2 नंबर्स। ठीक, तो यहाँ लिख दो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है 13, और यहाँ दो नंबर कौन से हैं 26 मल्टीप्लाई में 91। ठीक, जब 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अगर अपन 13 का मल्टीप्लाई 182 में करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2366 इक्वल में 26 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तब भी आएगा 2366। देखो ये दोनों नंबर सेम आ रहा है तो आपका सवाल सही है। ठीक, इस तरीके से आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ही आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये वाला। तो अगला कौन सा है 510 और 92, यहाँ लिख दो 510 और कितना है 92। इसका भी हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है और इसकी वेरिफिकेशन भी करना है। तो इसके हमने फैक्टर कर लिए 510, हमने बताया था लास्ट पे 0 आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टराइजेशन होता है, और 51 के कितने होते हैं 17 3 जा, तो 17 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से हमें ये फैक्टराइजेशन मिल गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक, ऐसी 92 के जब अपन फैक्टर करेंगे तो कितना होता है 92 के फैक्टर करें 2 का डिवाइड देंगे तो 2 4 जा
2 का डिवाइड दिया 2 4 या 2 6 जा, और इसके फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 2 या 2 3 जा। ठीक, तो सीधा सीधा हमें पता चल गया इसके कितने 2 2 आर आए हैं। 2 2 आर यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 23 एक बार, तो यहाँ लिख देंगे 23। ठीक, एक बार सही से लिख लो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई में 23। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप ऐसे करके कर लें। ठीक है, रफ कार पे ऐसे कर लें और फिर यहाँ जो नंबर आए वो यहाँ पुट कर दें। ठीक है, इसके भी फैक्टराइजेशन हो गए, इसके भी फैक्टराइजेशन। अब आप एल सी एफ क्या होगा, कॉमन कॉमन देखेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, यहाँ 2 वन बार है यहाँ 2 2 बार है, तो 2 वन बार है वो वाला 2 बार लेंगे। ठीक है, तो ये 2 लिख दिया। और कोई कॉमन है नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, तो आपका यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एलसीएम में देखो, एलसीएम में जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी इन्वॉल्व करो। 2 है आपका, 3 है आपका, 5 है आपका, 17 है आपका और 23 है आपका, और सभी की बड़ी पावर 2 की बड़ी पावर 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ। 3 की पावर 1 ही है, 5 की भी पावर 1 है, 17 की भी पावर 1 है और 23 की भी पावर 1। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व में कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा होते हैं 12, 12 5 जा कितने होते हैं 12 5 जा 60, 12 5 जा कितने होते हैं 12 5 जा 60। अब 60 का मल्टीप्लाई जब 17 में कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई जब 17 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, एक जीरो 122, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो कितना आ रहा है 102 और एक जीरो लास्ट पे आ रहा है 1020। ठीक, मल्टीप्लाई में 23 अभी भी बचे हैं, अब और मल्टीप्लाई कर लो, जीरो की जीरो, 23 टू जो होते हैं 46 और 23 बन जाए 23। ठीक, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, एचसीएफ आपका आ गया, ये नंबर यहाँ लिख दो, एलसीएम आ गया 23460। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं सॉल्व। इसको इसको आपको जांच भी करना है, इसकी आपको जांच भी करना है। जांच के लिए अपन ने बताया था अभी वेरीफाई में क्या था, एल सी एम का गुणा एच सी एफ में करेंगे, आंसर कौन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एल सी एम कितना है 23460 मल्टीप्लाई एच सी एफ कितना है 2, प्रोडक्ट कितना करना है 2 नंबर्स का, यानी कि 1510 मल्टीप्लाई 92, इसका मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 8 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा। ठीक, अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा कितना, यही लिख दो 46920। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आपका सवाल सही है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व होता है। ठीक है, सेकंड भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन है, 336 और 54, 336 और 54। ठीक, इसको भी सॉल्व करना है तो इसके भी फैक्टर कर दो, इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ कर लो 336 के 2 से कैंसिल है, 2 बन जा 2 6 जा 2 बन जा, एक कैरी इसमें हो गई, 2 6 जा 1 कैरी इसमें हो गई, 2 8 जा, फिर से 2 से कर लो, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 2 जा 2 बन जा 3 बार 3 7 जा 7 बाई 7। तो यहाँ कितने बार आ रहा है 1 2 3 4, यानी 2 टू दी पावर 4। ठीक, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ऐसे 54 को अपन डायरेक्ट कर लो, 54 होते हैं 54 27, डायरेक्ट ऐसे करो।
54, 54 2 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 1, तो 2 1 बार आए हैं, 3 कितनी बार आए, 3 बार, 3 3 जा 3 टू दी पावर 3। ठीक, इस तरीके से आपने ये भी कर लिया। अब अपन को क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। कॉमन इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर वाला लेंगे, 2 टू दी पावर 1 वाला। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 टू दी पावर 1 वाला उठाएंगे। जो एचसीएफ होता है वो छोटी पावर वाला लिया जाता है, कॉमन फैक्टर। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 2 की पावर 1 2 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अब एलसीएम। एलसीएम में सारे प्राइम जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। आपका 2 है, 3 है, 7 है, तो 2 की बड़ी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे। 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 टू दी पावर 4। 3 की बड़ी पावर 3 टू दी पावर 3, और फिर 7। ठीक, अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 4 को क्या कहते हैं, 16। 3 की पावर 3 को क्या कहते हैं, 27, और मल्टीप्लाई में 7। इन सभी का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3024। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024। पहले 7 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई 16 में कर देना, तो आपका आ जाएगा 3024। ठीक है, और आप वेरीफाई भी कर लो। अब वेरीफाई के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। ठीक, तो एचसीएफ आपका कितना है, 6 है, एलसीएम आपका कितना है, 3024, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना करना है, 336, मल्टीप्लाई में 54। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा कितने होते हैं, 24, 24 की 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 12 में 2 ऐड कर जाएंगे 14, 6 3 जा 18। तो ये आ गया, यही इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक, अगला देखें। तीनों क्वेश्चन हो गए सेकंड के, थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, थर्ड में देखो क्या बोला गया है। थर्ड में आपको करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे अभी मेथड लगा रहे हैं सभी में, वही मेथड इसमें लगाना है। ठीक है, लेकिन इसमें जांच नहीं करनी है, मतलब वेरीफाई नहीं करना है, तो इसमें सीधा सीधा चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो 12 की जब अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होता है, 4 3 जा होते हैं, 4 के होते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। 15 के कर लो, 15 इक्वल टू कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा होते हैं, और 21 की फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब अपन देख लो एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, अभी हमने बताया था कॉमन। इसमें तीनों में क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है, और कोई नहीं है, तो यही आंसर। एलसीएम देखो, एनसीएम में सारे नंबर इन्वॉल्व करो, वो भी ग्रेटेस्ट पावर के। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, और 3 एक ही पावर वाला है, 5 भी एक पावर वाला है, और 7 भी एक पावर वाला। तो इस तरीके से आंसर हो गया। 2 की पावर 2 को 4 4 3 या 12, 12 5 जा 60, 60 का 7 में मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, और एक जीरो, यानी कि 420। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला आपका सॉल्व होता है। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन। सेकंड नंबर में 17 के सीधे सीधे कर लो, 17 मल्टीप्लाई 1, कुछ नहीं है तो 23 के भी क्या हो जाएंगे, 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के क्या हो जाएंगे, 29 मल्टीप्लाई 1। ठीक, जब अपन एचसीएफ की बात करें तो एचसीएम में क्या कॉमन है, 1 है। एलसीएम की बात करें तो सारे नंबर इन्वॉल्व कर दो, 17 है, 23 है, 29 है, और 1 लिखो या ना लिखो। जब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी का अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11
33 और 9, ठीक। यानी कि 17 का, 23 का और 29 का मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड नंबर भी सॉल्व होता है। थर्ड नंबर देख लें, ठीक। थर्ड नंबर 8, 8 को टू को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 to the power 3, कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 9 को भी देख लो, 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 to the power 2, मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 1। ऐसे 25, इसका भी क्या हो जाएगा, 5 to the power 2, मल्टीप्लाई में कौन आएगा, 1। अब इसका अपन HCF की बात करें तो क्या कॉमन है, सभी में 1 है तो 1। LCM की बात करें तो LCM में सारे नंबर इन्वॉल्व करो बड़ी पावर वाले, 2 the power 3 और 3 to the power 2 और 5 to the power 2, ठीक। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्यूशन होता है 8, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 9, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 25, मल्टीप्लाई कर दो। 25 8 जब होते हैं, 25 4 जब होते हैं 100 और डबल कर देंगे 8 बार 200, 200 का 9 मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 और 8 1800 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोला गया है कि हम आपको HCF दे रहे हैं, किसका, 306 656 का, HCF 9 है। तो इनका LCM बताओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्व में हमने लिखा गिवन में, सबसे पहले पेपर में लिखेंगे गिवन में क्या दिया गया है, HCF ऑफ 306 657 इजकल टू 9 और LCM कितना दिया गया है, LCM दिया गया है 306 657 इक्वल में क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो हमने देखा वी नो दैट जैसा कि अभी हमने बताया था, क्या वेरीफाई कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, HCF का मल्टीप्लाई करो, HCF का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, LCM के साथ, किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू गिवन नंबर, जो नंबर दिए गए उनके प्रोडक्ट के नंबर्स, ठीक। तो HCF कितना है, 9 है। LCM फाइंड करना कोई दिक्कत नहीं, नंबर कौन से चल रहा है यहाँ लिख देंगे, सो इसलिए देखो HCF की वैल्यू 9 है तो 9 लिख दी, LCM की वैल्यू कुछ नहीं है तो LCM का LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर कौन सी दी गई, ये बीच वाले, तो यहाँ लिख देंगे 306 मल्टीप्लाई 657। ये 9 मल्टीप्लाई में इधर क्या में आएंगे, डिवाइड में, तो LCM इक्वल में कितना हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाई 9, 9 का डिवाइड दे दो, LCM इक्वल ये इसका डिवाइड दिया 9 3 जा कितने बचे, 3 इसमें हो गए, 9 4 जा, तो यहाँ कितना आएगा 34 मल्टीप्लाई में 657। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 657 का मल्टीप्लाई करेंगे 34 में, 4 7 जा कितने होते हैं 28, कैरी टू 4 20 20 22, 4 6 जा 26 हो गए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 70, 3 18 में 19, तो आंसर कितना आया 8 3 13 की 3 11 12 की 2 और यहाँ 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक। इस तरीके से आपका LCM हो गया, लिख देंगे 10 LCM ऑफ कितना 306 657 का कितना आया, ये आंसर। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है, ठीक। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने जो पहले वाले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 4 कराया था, एग्जाम्पल नंबर समथिंग 4 ही था शायद, कि 3 था, ऐसे कुछ था, उसी टाइप की जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक। उसी टाइप की जैसा, जैसे यहाँ पर देखो मैंने सीट यहाँ पर रखी है तो इसमें होंगी, अगर अपन देखें जाए इसमें कहाँ कराया था मैंने, ये देखो पिछले लेक्चर की सीट इसमें होगी, कहाँ कहाँ गया,
ये ये देखो, ये कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज कर दिया है। चलो कौन सा करना है, ये बात, ये तो हो गया, ये करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि सबसे पहले जो नंबर आपको चेक कर रहे हैं उसका अपन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। उसमें 2 का डिवाइड जाना चाहिए और 5 का, अगर दोनों का जाता है तभी एन की लिए वैल्यू मिलेगी ऐसी जिसको रखने पर लास्ट वाली डिजिट 0 हो जाएगी। अगर नहीं डिवाइड जाता है 2 का और 5 का तो फिर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्व में 6 टू दी पावर n, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर कितनी n, अलग अलग बांटे तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर n। यहाँ लिख देंगे विच इज डिविजिबल 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 बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। यानी 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा होने के कारण इस कारण 6 टू द पावर n जो है, 6 टू द पावर n जो है वो कैन नॉट एंड विद द डिजिट एंड, अरे क्या हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, एंड विथ विद द डिजिट जीरो विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, NUMBR नंबर एन, ठीक है। मैंने यहीं से लिख दी ये, बस कैन नॉट लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है, दोनों का डिवाइड जाना चाहिए तभी यस होगा, अन्यथा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी एन का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसको यहाँ पर लगा दे और आंसर लास्ट वाली डिजिट क्या बन जाए, 0। देखो हम करके भी बताएं एक्सपेरिमेंट। जैसे 6 n की जगह पे 1 लगाया तो कितना आएगा 6, अगर सोचो 2 लगा देंगे तो कितना आएगा 36, अगर सोचो 3 लगा देंगे तो 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 216। ऐसे 4 बार करेंगे तो देखो हर बार 6 डिजिट मिलेगी, लास्ट वाली डिजिट 0 कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड जाता है, केवल 5 का जाता ही नहीं है, दोनों का जाना चाहिए तभी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन है, 6, क्वेश्चन नंबर, हाँ 5 हो गया, 6 है। 6 में देखो क्या करना है, 6 में हमें पता लगाना है कि एक्सप्लेन वाई, मतलब ये क्यों, और ये दोनों नंबर आर कंपोजिट, यानी ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट के बारे में मैंने बताया था, क्या, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट। तो यहाँ पर यही प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, कंपोजिट है। तो सबसे पहले हमने देखा 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस के 13, ठीक, ये नंबर है। इसमें हमने देखा एक टर्म आपका ये बन रहा है, एक टर्म आपका ये बन रहा है, तो इन दोनों टर्म में से हमने क्या किया, 13 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा ब्रैकेट में, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड देंगे 1 आएगा, इसमें डिवाइड देंगे 1 और 13 हो गया कॉमन, ठीक। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 का 11 में करेंगे 77 आएगा और 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 78, मल्टीप्लाई में 30, अपने मन से 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर है इससे 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे विच इज, जो कि क्या है, विच इज कंपोजिट। कभी भी 2 से ज्यादा नंबर फैक्टर होते हैं तो समझ जाओ वो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट, विच इज कंपोजिट। सो ऐसा होने के कारण सो द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक।
इस तरीके से आपका ये प्रूफ होता है। वैसे ये भी कर सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, इसमें भी वही कर लो, कॉमन वाला किस्सा। कॉमन करके भी कर सकते हैं, अगर कॉमन करके नहीं कर पाओ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको पूरा सॉल्व कर लो, फिर इसके फैक्टर कर लो। ठीक, तो कॉमन करके करें, आसान हो जाएगा। देखो ये पूरा आपका एक नंबर एक टर्म है और ये पूरा है दो टर्म है, दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, 5। तो यहाँ 7 × 6 5 तो हट ही जाएगा, 1 आएगा, 1 लगाने से कोई अंतर नहीं है, तो 4 लगा दो, ×3 × 2 और ये वाला 5 का क्या आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में 5। यानी इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5 हट जाएंगे, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिया, ये आ गई, ये वैसा के वैसा, इसका इसमें कर दिया, ये आ गए, और इसमें डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, 1। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1008। 1008 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1009। मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 5, कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब देखो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, विच इज, यहाँ लिख देंगे यही वाली लैंग्वेज, विच इज क्या, कंपोजिट, विच इज कंपोजिट। सो सो द गिवन नंबर, यही वाली सेम लैंग्वेज लिख देंगे, सो द गिवन नंबर, सो द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ भी यही डेफिनेशन लिख देना। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। 6 फिर से आ गया, डबल डबल हो गया क्या, हाँ ये डबल डबल हो गया है, डबल डबल प्रिंट हो गया, चलो ठीक है। अगला है 7। 7 नंबर देखो, 7 में क्या बोला गया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता इस टाइप का, अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, ये अंदर फील्ड है और इसके अंदर एक सर्कुलर रास्ता बनाया गया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, यानी कि सोनिया नाम की लड़की है, इस पूरे फील्ड का 1 राउंड लगाने के लिए वो कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। वाइल रवि, जबकि रवि जो है टेक्स, रवि नाम का लड़का है, वो 12 मिनट लेता है इस पूरे राउंड को चक्कर लगाने में। ठीक, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट्स, मान लो कि दोनों लोग एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उनके कहने का मतलब है, एक फील्ड है, फील्ड के चारों बगल एक रास्ता है, उस पे 2 लोग हैं, एक सोनिया एक रवि है, ये दोनों एक इसी स्थान से दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, और एक लगाता है 12 मिनट में चक्कर, एक लगाता है 18 मिनट में, तो टोटल इसी स्थान पे आने के लिए दोनों कितना टाइम लेंगे, ये हमें पता लगाना है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन एलसीएम लेंगे। ठीक, कभी भी कोई सिचुएशन अलग अलग दी जाए और एक साथ सिचुएशन होने को पूछे, तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 18 नंबर का और 12 नंबर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो 18 नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3 और फाइनल कितना हो जाएगा, 2 × 3 टू दी पावर 2। 12 का फैक्टराइजेशन कर दो, कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई में 3। ठीक, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम अपन देखेंगे सारे नंबर इंक्लूड बड़ी बड़ी पावर के, तो यहाँ बड़ी पावर का कितना है, बड़ी पावर का 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ 3 भी बड़ी पावर का 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका होता है 4, इसका होता है 9, 9 4 जा कितना होता है 36। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं एलसीएम कितना आया, 36। एलसीएम 36 आया है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों लोग जो है ना वो कितना मिनट लेंगे, 36 मिनट। तो अपन लिख सकते हैं 10 36 मिनट्स, 36 मिनट्स 10 36 मिनट्स 36 मिनट्स, ऐसे लिखो चाहे रुको,
10 रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया, सोनिया will meet together at the starting point after 36 मिनट्स। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी रवि और सोनिया नाम की जो लड़का और लड़की हैं, दोनों लोग 36 मिनट के बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश होता है। ठीक है, आगे की जो क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में आपको कराए जाएंगे।